तुलसीदास जी का कवि परिचय। तुलसीदास जी के जन्म के संबंध में माना जाता है कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। गुरु नरहरि दास इनके गुरु थे, जिनकी कृपा से इन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। तुलसीदास जी की मृत्यु के संबंध में कहा जाता है कि सन 1623 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तुलसीदास जी भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। तुलसीदास कवि ही नहीं, लोकनायक भी थे। रामचरितमानस इनकी अनुपम कृति है। गांधी जी के अनुसार मैं तुलसीदास की रामायण को भक्ति मार्ग का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ मानता हूँ। रामचरितमानस के अलावा कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कृष्ण गीतावली आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तुलसीदास जी ने रामचरित की रचना अवधी भाषा में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। विनय पत्रिका में पद तथा कवितावली में कवित्व एवं सवैया का प्रयोग किया गया है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आशीष कुमार, आपका हिंदी टीचर। आज मैं काव्य मंजरी के पाठ तुलसीदास के पद की व्याख्या करने जा रहा हूं। दुल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही। गावत गीत सबय मिली सुंदर, वेद जुआ जुगी विप्र पढ़ाई। राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई। याते सबय सुधि भूल गई कर, ते की रही पल टारत नाही। प्रस्तुत पद में श्री राम के दूल्हा तथा सीता के दुल्हन के रूप का वर्णन किया गया है। दुल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सी सुंदर मंदिर माही। दुल्हा मीन्स वर, दुल्हा, दुल्ही मीन्स वधू, दुल्हन। प्रस्तुत पद कवितावली के बालकांड से उद्धृत है। तुलसीदास जी ने राम सीता के विवाह का सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि जनक जी के सुंदर महल में राम और सीता का विवाह हो रहा है। समस्त सुंदर स्त्रियां मिलकर गीत गा रही हैं और युवा ब्राह्मण, युवा मीन्स युवा ब्राह्मण, वेद का पाठ पढ़ रहे हैं। इस अवसर पर श्री जानकी जी हाथ के कंगन के नग में पड़ी हुई श्री राम की परछाई निहार रही हैं। इससे वे सारी सुधि भूल गई हैं, अर्थात उनका मन श्री राम की शोभा में लीन हो गया है। उनके हाथ जहां के तहां रुक गए हैं और वे एक टक श्री राम के रूप सौंदर्य को निहार रही हैं, अर्थात पलके भी नहीं हिला रही हैं। पिछले पद में मैंने श्री राम और सीता के विवाह का वर्णन आपको बताया था। अब आगे वाले अगले पद में श्री राम के वन गमन का चित्रण तुलसीदास जी ने किया है। कागर कीर जो भूषण चीर शरीर, लस्यो तजनीर जुगाई। मातु पिता प्रिय लोक सबैसन मानी सुभाए, सस्नेह सगाई। संग सुभामिनी भाई भलो दिन, दवे जन औद हेतु पहुनाई। राजीव लोचन राम चले तजी, बाप को राज पटाऊ किनाई। तुलसीदास जी ने श्री राम के वन गमन का वर्णन इतना सुंदर ढंग से किया है। कागर कीर जो भूषण चीर शरीर, लस्यो तति नीर जुकाई।
श्री राम ने अपने शरीर पे जो सुंदर वस्त्र और आभूषण थे उसको तोते के पंख के समान उतार कर रख दिया। जैसे जैसे पानी में काई लग जाता है और काई को हटा देने पर पानी साफ हो जाता है, उसी तरह श्री राम को वनवास मिल गया है। उस समय का वर्णन करते हुए कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम के लिए वस्त्र और आभूषण तोते के पंख के समान थे। उन्हें त्याग देने पर उनका शरीर ऐसे सुशोभित हुआ जैसे काई को हटाने पर जल। मातु पिता प्रिय लोग सबे सन्मान सुभाए स्नेह सगाई। माता पिता और प्रिय लोगों को स्वभाव से ही उनके स्नेह और संबंधानुसार सम्मानित कर कमल नयन भगवान श्री राम साथ में सुंदर स्त्री और भले भाई लक्ष्मण को ले अपने पिता का राज्य अन्य पुरुष की भांति छोड़ इस प्रकार चल दिए मानो वे अयोध्या में 2 दिन की मेहमानी पर थे। अपने पिता की आज्ञा के अनुसार उनको वनवास हुआ, लेकिन श्री राम को तनिक भी राज्य का मोह नहीं था और वो तुरंत ही अपने पिता की आज्ञा के अनुसार वन के लिए प्रस्थान हो गए। पिछला पद श्री राम के वन गमन से संबंधित था, जिसकी व्याख्या मैंने की, और अब ये तीसरा एवं अंतिम पद श्री तुलसीदास जी के भक्ति भावना से प्रेरित है। जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन, जग के ही अति दीन प्यारे, कौने देव बनाई विरधहित हटी हटी अधम उधारे, खग मृग व्याध पसान विटप जड़, जवन कवन सुर तारे, देव दनुज मुनि नाग मनुज सब, माया विवश विचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहा अपुन को हारे। प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, मैं आपके चरणों को छोड़कर और कहां जाऊं। काको नाम पतित पावन, जग के ही अति दीन प्यारे। इस संसार में आपके सिवा पतित पावन अर्थात पापियों का उद्धार करने वाला दूसरा कोई नहीं है। आपकी तरह दीन दुखी किसे बहुत प्यारे हैं, अर्थात आप दीन दुखियों से बहुत प्यार करने वाले हैं। आज तक किस देवता ने अपने यश या कीर्ति की रक्षा करने के लिए हठ पूर्वक चुन चुनकर पापियों एवं नीचों का उद्धार किया है। हे स्वामी, खग मृग व्याध पसान विटप जड़ जवन कवन सुर तारे। हे स्वामी, आपकी तरह किस देवता ने पक्षी अर्थात जटायु, मृग अर्थात हिरण, मारीच, व्याध अर्थात वाल्मीकि या अजामिल, पत्थर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, जड़ वृक्ष